नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जिन एसीज के बारे में बताने वाली हूँ, आई एम श्योर कि वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है एक नए विंडो एसी परचेज में। तो चलिए बात करते हैं हम एसीज के बारे में कि हमें एसी परचेज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बातें ध्यान में रख के ही एसी परचेज करना चाहिए। तो हमें सबसे पहली बात है, हमें किस तरीके का एसी खरीदना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें क्या टाइप रखना है, किस तरीके का एसी खरीदना है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या टाइप हमारा है, जो हमें एसी किस तरीके का खरीदना है। दूसरा हम बात करते हैं रूम टाइप की कि कितना साइज़ है, क्या रूम है, जिस रूम में हमें एसी फिटिंग कराना है, जिस रूम के लिए हमें एसी चाहिए, तो उस रूम का साइज़ क्या है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या एनर्जी रेटिंग होनी चाहिए। एनर्जी स्टार रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या एनर्जी स्टार रेटिंग होनी चाहिए जब हम नया एसी परचेज करते हैं। उसके बाद कंप्रेशर कैसा होना चाहिए, कंप्रेशर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या किस टाइप का कंप्रेशर हमें चाहिए हमें नए एसी परचेज में। उसके बाद क्या स्पेशल फीचर्स हैं उसमें, जो हम नया एसी परचेज करना चाहते हैं उसमें क्या क्या आजकल बहुत तरीके के स्पेशल फीचर्स आ रहे हैं, वो क्या क्या हैं और क्या क्या हमें यूज़ करने हैं, और मतलब वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं रूम साइज़ की। तो हमें सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए एक नए एसी परचेज के लिए कि हमारा रूम साइज़ क्या है। तो अगर हमें रूम साइज़ का आइडिया होगा तो हम आसानी से और अपने लिए बेस्ट परचेज कर पाएंगे कि हम क्या हमारा रूम साइज़ है। जैसे बात करेंगे, अगर हमारा स्मॉल रूम साइज़ है यानी कि 10x12 का, तो उसमें हमारा रूम साइज़ 120 स्क्वायर फीट में हमें 1 टन एसी सफिशिएंट है। बट अगर हमारा रूम साइज़ मीडियम है यानी कि 16x12 का, तो उसमें हमारे को कम से कम 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। और अगर हमारा लार्ज साइज रूम है, यानी कि कोई हॉल है या कोई बड़ा रूम है, तो हमें कम से कम 2 टन का एसी लगवाना चाहिए। अगर हम वहाँ पे लेस कैपेसिटी वाला एसी लगा लेंगे तो वो कूलिंग कम करेगा, लेट कूलिंग करेगा, और अगर उसके लिए वो इतनी कूलिंग नहीं मिलेगी तो वो ज़्यादा बिजली खर्च करेगा। तो आपको ये रूम साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एसी परचेज से पहले। उसके बाद अगर आपके रूम में बहुत सारी विंडोज़ है तो आपको हाई कैपेसिटी ही एसी खरीदना चाहिए। उसके बाद अगर वेस्ट और साउथ फेसिंग एसी है तो उसको भी हमें उसमें हाई कैपेसिटी एसी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ती है जहाँ इन वाले एरियाज़ में जहाँ पे इन ये वेस्ट और साउथ फेसिंग होती है। तो आपको जब एसी खरीदें तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस तरीके के लिए कौन सा रूम टाइप है, क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ही एसी का चयन करना चाहिए। तो ये उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी स्टार रेटिंग की। तो दोस्तों एनर्जी स्टार रेटिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी स्टार रेटिंग में अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाला एसी खरीद रहे हैं तो आपकी वो वन टाइम कॉस्ट से ज़रूर एक्सपेंसिव आपको लगेगा। और बट वो जो इन फ्यूचर आपका जो बिल आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि हमने 5 स्टार वाला जो लिया है वो बहुत अच्छा बेस्ट बाय किया है, क्योंकि उसमें हमारा बिजली का बिल जो है बहुत कम आता है। और यही अगर हम 3 स्टार या 2 स्टार एसीज की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो एसी का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप फर्स्ट टाइम पेमेंट ज़्यादा करके आप अपने लिए आगे के लिए सहूलत करना चाहते हैं, या फिर आप पहले आप जो बचत करके आप बट आपको आगे उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा और वो आपको बिल जब बहुत ज़्यादा आएगा तो आपको बहुत वो लगेगा कि हमें मैं इससे अच्छा बेस्ट 5 स्टार वाला ही एसी खरीद लेता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रख के ही वो करना चाहिए कि आपको बेस्ट 5 स्टार वाला ही खरीदे, ताकि आपको कल को फ्यूचर में जब बिल आएगा तो आपको लगे कि नहीं मैंने बेस्ट बाय किया है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप कौन सा होना चाहिए, एल्यूमिनियम कॉइल या फिर कॉपर कॉइल। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉपर कॉइल जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट कॉपर कॉइल जो होती है जिसमें वो बहुत ही बेटर होता है कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम ऑयल। तो हमें ये सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हम कौन सा एसी जो खरीद रहे हैं उसमें क्या कॉइलिंग हो रखी है, क्योंकि जो कॉपर कॉइल है वो जो है उसमें हम बहुत ड्यूरेबल होता है, फास्टर कूलिंग है। उसका जो एल्यूमिनियम कॉइल की कंपैरिजन में स्लो कूलिंग है, एक्सपेंसिव ज़रूर है वो थोड़ा, बट इजी टू रिपेयर है। और यही हम एल्यूमिनियम की बात करें तो वो डिफ़िकल्ट है रिपेयर करने में भी, लेस ड्यूरेबल होता है, चीप ज़रूर होता है प्राइसिंग में। बट आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको सिर्फ चीप नहीं देखना है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको और चीज़ें ड्यूरेबिलिटी किस में मिल रही है,
अगर वो जल्दी कूलिंग स्टार्ट कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिल भी कम आएगा, एनर्जी कॉस्ट का भी आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम कंप्रेसर टाइप की बात करते हैं। आजकल इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर 2 टाइप के एसीज हैं मार्केट में। तो आजकल बेस्ट सेलिंग में जो है वो इन्वर्टर एसीज चल रहे हैं। इन्वर्टर एसीज वो एसीज होते हैं जिनमें कम इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब आप नॉर्मल बिल आपको लगेगा कि हम एसी यूज़ कर रहे हैं फिर भी हमारा नॉर्मल बिल आ रहा है। तो उसमें रीच टाइप बहुत जल्दी होता है, रूम टेम्परेचर जिस हिसाब से हम सेट करते हैं वो बहुत जल्दी ले लेता है इन्वर्टर एसी। और उसमें एक्सपेंसिव प्राइसिंग में है वो, लेस नॉइज है, नॉइज ही नहीं होती है उसमें, बहुत ही कम नॉइज होती है। इसमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ जो हमारे इन्वर्टर्स एसीज हैं उनमें हमें बहुत कम मॉडल, कोई एक आधा मॉडल ऐसा होता है जिसमें हमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करें नॉन इन्वर्टर एसीज की, तो नॉन इन्वर्टर जो है टाइम लगाता है कूलिंग करने में, थोड़ा चीपर ज़रूर है नॉन इन्वर्टर। उसके बाद बहुत नॉइजी भी होता है, उसमें स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें सारे मॉडल में हमें स्टेबलाइजर रिक्वायर्ड होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही एसीज का चयन करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की। तो आजकल एसीज में जो है बहुत सारे स्पेशल फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि वाईफाई कनेक्ट करके आप उसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वॉइस कमांड है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे हॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये सब स्पेशल फीचर्स हैं जो आजकल एसीज में आ रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने एसीज का चयन कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।